Audio Jungle. अध्यापक बद्दू आज स्टार्ट करते हैं यूपी टीजीटी साइंस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन केमिस्ट्री चैप्टर 1 परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, देखिए जीवन प्रभाव जो है स्पष्ट करता है किसी बाह्य वैद्युत स्थितिक क्षेत्र की उपस्थिति में किसी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में रेखाओं का पृथक्करण। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स जो है ये स्टार्क इफेक्ट होता है, तो ये वाला हमारा करेक्ट नहीं है। धातुओं से इलेक्ट्रॉनों जबकि इस पर प्रकाश गिरता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आएगा। ये स्टार्क इफेक्ट, इसमें जो है वो स्टार्क इफेक्ट लागू होगा, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लागू होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड में होता है इसमें जीवन प्रभाव जो है वो काम करता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ठीक है, ये देखिए डेफिनेशन भी हमने इसकी लिख रखी है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये है, ये देखिए, ठीक है, ये हिंदी में दी गई है इसकी, ये इंग्लिश में दी गई है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी आपका करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के क्वांटम संख्याओं n, l, m तथा s का कौन सा कॉम्बिनेशन यानी इसमें संघ लिखा है यानी कलेक्शन तरंग समीकरण का उचित हल नहीं देता है। ठीक है, तो देखिए अगर n की वैल्यू 3 है, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 3 नहीं होगी। ठीक है, l की वैल्यू क्या है, ये 3 नहीं होगी। यहाँ पे l की वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2। नंबर ऑफ वैल्यूज 3 होंगी लेकिन 0 से स्टार्ट होकर के 2 तक होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट नहीं होगा। 24 में क्या है, Ca2 प्लस सम इलेक्ट्रॉन है, यानी Ca2 प्लस में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन और किस में है। ठीक है, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास वो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है। अब इसमें से 2 प्लस चार्ज हैं तो इसको निकाल लीजिए 18। अब इधर देख लीजिए कि 18 और किस में होते हैं। ठीक है, तो आर्गन जो है इसमें 18 होते हैं और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसलिए ये आर्गन की सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि Ar का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है। आणविक कक्षक सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो ये आणविक कक्षक सिद्धांत जो है हंड और मिलिकन के द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था आपका हंड और मुलिकन के द्वारा। ठीक है, दिया गया था। देखिए कौशल ये बैलेंसी से रिलेटेड है। मोजले ने पीरियोडिक टेबल बताई थी। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में। ऑस्टवाल्ड का जो है ये तनु का सिद्धांत है। ठीक है, और इन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। ठीक है, और कौशल ने इसने जो है वो आयनिक कंपाउंड वगैरह के, ठीक है, उसके लिए इसने बताया था, तो मुलिकन है। अच्छा, अमोनिया के साथ यहाँ पे कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो NH3 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। NH3 में नाइट्रोजन का 7 होता और हाइड्रोजन का 1 होता, तो ये 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 10 और किसमें होंगे, देखिए कार्बन के जो है 6 होते और हाइड्रोजन के H3 है तो 3 ये हो गए, तो 9 हो गया। तो इसमें एक माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, तो इसमें हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें नहीं होंगे, इसमें तो 6 और 2 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो लोन पेयर हमारा है। ठीक है, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8, तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन जो है वो सी इसका करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 26 का। 27 में क्या, देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिया है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो इसके लास्ट में आता है 3d5 4s1। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या है, एक्सेप्शन है। पहले भी इसको हमने करके बताया था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब कह रहा है हाइड्रोजन समस्थानिकों को प्रदर्शित नहीं करता, इसमें कौन सा पेयर जो है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक को नहीं बताता है। तो देखिए प्रोटियम और ड्यूटीरियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ड्यूटीरियम और ट्राइटियम है पहला वाला जो है ये ऑप्शन। ठीक है, ये इसको प्रदर्शित नहीं करता, हाइड्रोजन के आइसोटोप। समस्थानिक का मतलब क्या होगा, आइसोटोप्स, तो ये आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। 29 में क्या है, जब किसी परमाणु में से, मान लीजिए सोडियम का परमाणु है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाया जाए, यानी अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे तो इस पर एक चार्ज आ जाएगा प्लस का, तो इसमें क्या होगी, इसकी एनर्जी जो होगी वो एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा बढ़ जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है यहाँ से, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाती है। एनर्जी जो है वो उसकी इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, ये 29 हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए 30 में क्या है, एक AMU। तो एक AMU बराबर, इसकी पहली वाली वीडियो में हमने सॉल्व किया, उसका होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। निम्न में से 31 में क्या है, कौन सा तरंग प्रकृति तथा कण प्रकृति। ठीक है, तो देखिए तरंग प्रकृति का मतलब है वेव नेचर, यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है वेव नेचर, और यहाँ पर है पार्टिकल नेचर। क्या होगा, ये पार्टिकल नेचर होगा, ये वेव नेचर होगा। तो E बराबर mc² में ये दोनों आ जाते हैं। m का मतलब मास हो गया और c का मतलब हो जाएगा उसके पार्टिकल से, क्योंकि पार्टिकल में भी वेलोसिटी होती है। देखिए व्यतिकरण जो होता है ना, इन्फीरेंस, व्यतिकरण होता है ये वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, और ये विवर्तन होता है ये पार्टिकल नेचर को। लेकिन E बराबर mc² में दोनों नेचर होते हैं। ठीक है, इसमें दोनों नेचर होते हैं, तो ये इससे रिलेटेड होता है 29 का। ये जब किसी परमाणु में से 31, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, 1 मिनट। अच्छा, ये 29 हम पहले बता चुके आपको। ठीक है, 29 हमने ये पहले बता दिया, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो 29 हो गया, तो 30 और 31 हो गया। अब देखिए 32 में क्या है, ये कह रहा है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम संख्याओं के मान सही नहीं हो सकती। ये पाउली का अपवर्जन नियम था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, चारों, क्योंकि ये किसका नियम था, ये पाउली का जो है वो अपवर्जन नियम था। पाउली की अपवर्जन के नियम के अनुसार ये था कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम समान नहीं हो सकती। अब इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक बताना है हमें, कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए Mn का जो एटॉमिक नंबर है वो 25 होता, Fe का जो है वो 26 होता है। ठीक है, तो इन दोनों में देख लीजिए पहले। अब जो Mn के ऊपर 3+ है, तो Mn 3+ का मतलब कितना हो गया, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये 22 हो गया। और Fe के ऊपर यहाँ पर 2+ है, यानी अगर A में हम चेक करें, ठीक है, तो 26, इसमें से कितने निकल गए, 2 निकल गए, तो ये 24 आया। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है। अब इसके बाद बी में चेक करिए, तो अब देखिए Mn का 25 था, तो 25 में से 2 निकल गए, तो यहाँ पे 23 बची, और यहाँ पर 26 में से 3 निकल गए, तो ये भी 23 बची। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 33 का कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। 34 में क्या है, किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निर्धारित करता है। ये भी जो है पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि जब ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए फिल करते हैं, ठीक है, तो पहले यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर दूसरे का कॉम्बिनेशन होगा। ऐसी पी में हम भरेंगे तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, फिर इसके बाद जो आएंगे वो इस वाले में फिर पेयर्ड होंगे। अगर पेयर्ड होंगे तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, पहले एक एक होना चाहिए, फिर यहाँ से भरेंगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निर्धारित होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों का अनुपात होगा। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात देखना है, वो क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान का अनुपात जो है ये होता है 1:। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो इतना होता है कि 1, क्योंकि ये मतलब जो प्रोटॉन होता है वो हाइड्रोजन से 1837 गुना जो है, ठीक है, ये बाहर वो होता है, तो इसलिए इसका जो आएगा वो 1:1837 आएगा। ये 1:2 होगा नहीं, ठीक है, 1:6 नहीं होगा, तो यही वाला इसका है 1, क्योंकि हाइड्रोजन से इसका कंपेयर किया जाता है। तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 गुना होता है। ठीक है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो ये 35 आपका इस तरीके से। अब देखिए 36 में क्या है, यौगिक जिसमें धनायन और ऋणायन सम इलेक्ट्रॉनिक,
ठीक है, धनायन और ऋणायन दोनों सम इलेक्ट्रॉन है कि वो हमें बताना है। तो ये कभी होंगे नहीं Na और Cl, ठीक है, क्योंकि Na धनायन और ऋणायन का मतलब है जैसे ये NaCl दिया गया तो Na प्लस और Cl माइनस, तो इसका 10 हो जाएगा और इसका 18 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये वाले इनमें से एक भी नहीं होगा, ना A होगा ना B होगा ना C। फिर इसके बाद ये वाला हो जाएगा, ठीक है, K2S को। देखिए K2S को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो K के ऊपर प्लस होगा और S के ऊपर 2 माइनस होगा। पोटेशियम का पोटेशियम 19, अच्छा, तो K2S थर्ड इसमें क्या है, हाँ, एक मिनट, K2S, तो K2S को इस तरीके से लिखेंगे, एक मिनट, K2S को लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 2K प्लस और S के ऊपर 2 माइनस, ठीक है। अच्छा, K प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, K में होते 19, तो 19 में से एक चला गया, कितने हो गए 18, ठीक है। अब सल्फर में होते हैं 16, तो इसमें 16 और 2 ऐड कर देंगे तो इसका 18 आ जाएगा, तो इसमें K2S में हो जाएगा, इस तरीके से होगा ये, ठीक है। n बराबर 4 वाले कोष में उपस्थित उपकोष यानी कक्षकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर हमें बताना है। तो वो 2n स्क्वायर के अनुसार नहीं, 2n स्क्वायर के अनुसार नहीं होती है, n स्क्वायर होती है प्रत्येक कोष में। यहाँ पर ये आप पॉइंट लिख लीजिएगा कि प्रत्येक कोष में उपकोषों की संख्या, उपकोष या कक्षकों संख्या जो है वो n स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। और रदरफोर्ड के अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग ने सर्वप्रथम बताया कि परमाणु में होता है, क्या बताया था, नाभिक होता है, ठीक है। 38 का जो है वो सी है, उन्होंने ये बताया था कि इसमें नाभिक होता है। तो इतने इसमें जो है क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू।